कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 22,439 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,29,848 है। 24 घंटों में 4,222 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल डिस्चार्जेस अब बढ़कर के 6,27,032 हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 9,480 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 2,06,517 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से लगभग 1,05,000 जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,75,90,753 जांचें की जा चुकी हैं और कल आरटीपीसीआर के 89,964 सैंपल्स जनपदों के द्वारा राजकीय प्रयोगशालाओं को भेजे गए। 1,29,848 एक्टिव केस में से 66,528 होम आइसोलेशन में हैं। 2,012 इस समय निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्विलांस की गतिविधि लगातार चल रही है और इसके अंतर्गत अब तक 2,03,413 इलाकों में 5,34,246 टीम दिवस के माध्यम से 3,22,71,161 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,63,94,254 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 86,24,856 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 14,26,472 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,51,328 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं और यह कार्य लगातार चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर उन प्रांतों से जहां बहुत ज़्यादा संक्रमण है, वैसे सभी लोगों को एक ग्राम पंचायत अथवा विद्यालय में क्वारंटाइन की फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां उनकी जांच की जाएगी। जांच के पश्चात अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जैसी अवस्था हो, अगर वो होम आइसोलेशन के लायक हैं तो उन्हें 14 दिन के होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। अगर वो लक्षण युक्त हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं आते हैं तो भी उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर लक्षण विहीन हैं और जांच में निगेटिव आते हैं तो उन्हें 7 दिन तक अपने घर पर होम क्वारंटाइन करना होगा। उसके पश्चात ही वो अन्य लोगों से मिले जुलेंगे। साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और के हॉस्पिटल को और बलरामपुर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में पूर्णतः परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस समय संक्रमण प्रदेश में तेज चल रहा है और पूरे देश में भी तेज चल रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और लेकिन इस संक्रमण को जो सावधानियां हैं, सबसे विशेष करके मास्क लगाने की सावधानी,
मास्क अगर हम लगाएंगे तो जो संक्रमण तीव्र है उसको कम किया जा सकता है। और जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने अध्ययन करके ये बताया है कि अगर सभी लोग मास्क लगाएं तो ये संख्या एकदम से कम होने लगेगी। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। कहीं भी आप बाहर निकलिए, कार्यालय जाइए, बाजार जाइए या आवश्यकता अनुसार और आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। यदि अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहने से, मुंह और नाक को ढककर रखने से, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखने से। किसी के भी अगर हम 6 फीट से अधिक की दूरी बनाकर रखते हैं तो हमारे संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो ये जो सावधानियां हैं इनको बरतना बहुत जरूरी है, विशेष करके इस समय जब संक्रमण तीव्र है और संख्या निरंतर एक्टिव केस की बढ़ रही है। अगर हम मास्क लगाएंगे और यदि 100% लोग मास्क लगाने लगे तो बहुत ही जल्दी ये संक्रमण नियंत्रित हो जाएगा। ये मास्क नहीं लगाने से ही और आपस में जो हम मिलते जुलते हैं बिना मास्क लगाए, उसी से ये संक्रमण हो रहा है, फैल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लोग मास्क लगाएं। जब भी आप बाहर निकलिए घर से तो ये आप निश्चित कर लीजिए कि हम मास्क जरूर लगाएंगे। और जब आप घर के भीतर भी हैं तो अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, पहले से बीमार कमजोर व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनसे घर के अंदर भी दूर रहिए। घर के अंदर भी इनसे 6 फीट से ज्यादा की दूरी बरतिए, इनके नजदीक नहीं जाइए। और ये भी आपको बता देना मैं आवश्यक समझता हूं कि मास्क नहीं लगाना दंडनीय अपराध भी है। इसमें आप पर जुर्माना भी हो सकता है और आजकल बहुत जुर्माना हो रहा है और अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। मास्क नहीं लगाने से हम संक्रमण को फैलाते हैं, उसमें सहायता करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। तो जो सावधानियां हैं उसको बरतिए और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग करिए। जो गतिविधियां सरकार को करनी है, सरकार वो गतिविधियां निरंतर कर रही है, चाहे सर्वेलेंस हो बड़े व्यापक स्तर पर, चाहे टेस्टिंग हो बड़े व्यापक स्तर पर, या इलाज की व्यवस्था हो बड़े व्यापक स्तर पर। ये सारी कार्रवाइयां हो रही, लेकिन जो आपका दायित्व है वो आपको निभाना है। और अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और अपने दायित्व को निभाते हुए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेंगे तो बहुत जल्दी हम संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया, प्रदेश सरकार ने कोविड की पूरी रणनीति पर, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कोविड की रणनीति पर उन्होंने नजर रखी हुई है और प्रतिदिन वो स्वयं समीक्षा करके समुचित निर्देश दे रहे हैं और स्थिति की निरंतर समीक्षा करके व्यवस्थाएं सभी करने के निर्देश दे रहे हैं। उसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। लगभग आप देखेंगे कि आज लगभग 2 लाख टेस्ट हुए हैं। इनकी संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने के लिए, और इसके साथ साथ आरटीपीसीआर के टेस्ट जो लगभग 80,000 आज हुए हैं, उनको भी बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ निजी लैब्स को भी उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि निजी लैब में भी जितनी क्षमता है, जितनी भी उनकी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग कराया जाए और उसके अगर ज्यादा भी क्षमता को बढ़ाने की भी कोई व्यवस्था हो सकती है तो निजी लैब की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट हो सकें। क्योंकि टेस्ट यदि जल्दी होंगे, क्योंकि टेस्ट अगर जल्दी होंगे, टेस्ट अधिक संख्या में होंगे तो मरीज भी आएंगे सामने और उनका समुचित समय से इलाज हो सकता है।
इसके साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में ये भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप सभी आम जन को ये सलाह दें कि वो इस प्रकार की अफवाहों से बचें। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति समुचित हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई की समीक्षा हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। जहां जहां से ऑक्सीजन आती है वहां वहां से सभी कंपनियों से, सभी फैक्ट्रियों से, सबसे समन्वय स्थापित करके ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृपया अफवाहों में ना आए और ये भी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की अफवाहों से लोगों को भी परेशानी होती है और ऐसे अनावश्यक तत्व जो कि इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको इसका लाभ उठाने का मौका मिलता है। समुचित कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेमडेसिविर की भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाज भेजकर अहमदाबाद से रेमडेसिविर की 25,000 डोजेज मंगाई हैं। और भी प्रयास हो रहा है कि देश में कहीं भी रेमडेसिविर उपलब्ध हो, उसको लाकर प्रदेश के मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जाए। दोनों व्यवस्थाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह समीक्षा करके निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सभी जनपदों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बेडों की संख्या में विशेषकर जैसे केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतः कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। दोनों को अगर कोविड अस्पताल में परिवर्तित हो जाएंगे तो लगभग 2,500 से 3,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था लखनऊ में हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में भी बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त बेड संख्या बढ़ाई जाए तथा जहां भी निजी अस्पताल भी हों उनको भी नियंत्रण में लेकर उनको भी कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किया जाए। इसके साथ साथ कक्षा बोर्ड के एग्जाम जो कक्षा 1 से 12वीं तक के जो एग्जाम थे 10वीं और 12वीं के, वो भी 20 मई तक स्थगित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। क्वारंटीन सेंटर बनाकर ये जो बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर ऐसे प्रदेशों से जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है, उनको जब तक कि उनका टेस्ट होकर वो इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा लेते, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। एक चीज जो हमारा एक प्रयास चल रहा है, वो प्रयास ये है कि पूरे प्रदेश में जो एक एक घर तक पहुंच के एक संक्रमण की समीक्षा करके संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए। उसमें जैसा बताया गया लगभग 3,75,00,000 टेस्ट हो चुके हैं। 15,63,00,000 की आबादी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं। इस प्रकार कुल 19,38,00,000 व्यक्तियों तक हमारा प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं, जहां संक्रमण का उन्होंने जानकारी लेने के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करके अपने निर्देशानुसार करा रहे हैं। और ये प्रयास यही है हर हालत में कि कोरोना की लड़ाई को जारी रखा जाए और समुचित व्यवस्थाएं इसके लिए की जाएं। किसी प्रकार के किसी मरीज को किसी प्रकार की कठिनाई ना आने दी जाए। मैं इसी साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किसानों के लिए भी इस कोरोना के काल में किसानों के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं और गेहूं खरीद का कार्य बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 1,95,000 मीट्रिक टन, लगभग 19,60,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है और ये धान खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। किसानों के एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठनों को भी इसमें शामिल किया गया और 150 केंद्र किसानों के उत्पादक केंद्रों द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। ये एक पहला प्रयास है जिसमें कि किसानों को भी गेहूं क्रय की प्रक्रिया में शामिल किया गया है और लगभग 6,000 केंद्र खोले गए हैं और ये प्रक्रिया 15 जून तक रहेगी। जो भी हमारे किसान भाई अपना गेहूं बेचना चाहते हैं सरकार को, वो आए, अपना गेहूं उनका खरीदा जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को, आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से किसी किसान को इसमें कठिनाई ना हो। धन्यवाद।